इंसान की एक कड़वी रियलिटी होती है जो कि वो जानना नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता, वो देखना भी नहीं चाहता। एनीवे कोई इसको बताए उसकी गलती तो वो सुनना भी नहीं चाहता कि मेरी मैं कोई गलती करता भी हूँ या करती भी हूँ। मैं यहाँ पे लेडीज एंड जेंट्स दोनों की बात कर रही हूँ। दोनों में रियलिटी होती है कुछ लोगों में, जो कि क्या सोचते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, किसी पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं और वो उसे मुंह नहीं लगाता तब तक वो उसे पीछे पड़े रहते हैं। जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक वो उसे पीछे पड़े रहते हैं। होता क्या है ना, उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, सेल्फ मतलबी की बात आ जाती है कि मैं अपना मतलब पूरा करके रहूँगा या रहूँगी। कुछ लोग होते तब तक पीछे पड़े रहते जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते हैं। और कुछ इंसान सीधा रास्ता चल भी रहा है लेकिन उसको मजबूरी में टेढ़ा रास्ता चलना पड़ता है। यहाँ पे मैं मुद्दे की बात करती हूँ। यहाँ पे कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ, ये कुछ पर्सन ऐसे होते हैं ना जिनको क्या लगता है ना, उनका खिलवाड़ होता है कि मतलब कि हाँ टाइम पास करना, लेकिन अपने टाइम पास के चक्कर में किसी की अच्छी खासी लाइफ की बैंड बजा देते हैं वो लोग ना। उनको पूरा अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसा लेंगे, उसके बाद नौटंकी करेंगे। और उस लड़की ने या उस लड़के ने मना किया कि नहीं नहीं हमको तुम्हारे साथ नहीं आना है, तो वो अपना सारा पैतरे अपनाएंगे, सारा पैतरे। उनको उनमें कुछ ऐसे पैतरे भी होते हैं कि भाई हमदर्दी प्यार और तुम्हारे अलावा कोई है भी नहीं और हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, बाकी तो सब बेकार है, बाकी तो सब टाइम ही पास कर रहे हैं। वही टाइम होता है कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं ना लोग कि जो उनकी लाइफ में पहले से जो मौजूद है वो उसने कभी नहीं किया होगा। वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो लड़की या वो लड़का समझ जाता है कि भाई सच में इस पर्सन से ज़्यादा मेरे को कोई नहीं मानता, मेरे को कोई प्योरिटी नहीं देता इससे ज़्यादा। अब क्या होता है जब उनको वो मिल जाते हैं तब उनको लगता है कि अब ये मतलब झटपटा रही थी, झटपटा रहा था और ये मेरे साथ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया मेरे साथ तो अब बढ़िया से बेवकूफ़ बनाएंगे इसको, हम इसको पीछे घुमाएंगे। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे इरिटेशन हो जाए। एंड हम लोग उसी चीज़ को लेके माइंड में बैठे रहेंगे, दिल में बैठे रहेंगे कि इसने मेरे साथ कभी अच्छा किया था जो कि पहला वाला इंसान या पहले वाली लड़की मेरे साथ ये लड़का नहीं किया था। घर वाले भी इतना केयर नहीं करते जितना इसने मेरे केयर की। तो अभी चलो ये है बारे में हमको माइंड में क्यों नहीं लिए, हमको भूल क्यों रहा है। तो अब वो कुछ ऐसी हरकत करना चालू करेंगे जिससे हम लोगों को गुस्सा आएगी, हम लोग को झगड़ा होगा। उसके बाद उनको कैसे भी करके सोचो रास्ते में लिया, देखे क्या क्यों ऐसा चल रहा है, तो भाई वो ऐसी एक डिमांड रखेंगे जिसको तुम पूरा नहीं कर सकती, पूरा करे नहीं सकते तुम लोग। तो वो ऐसी कुछ बात बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, या तो छोड़ दो या तो एक्सेप्ट करो। तो कुछ लोग होते हैं एक्सेप्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सोचते हैं बड़ी बड़ी भारी कुर्बानी देना पड़ेगा, बहुत बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं तो इसको कुछ टाइम दे दो। तो वो जो कुछ टाइम चलता है उसमें और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब करेंगे वो लोग, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएंगे, 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना अपडेट ना देना। इसमें इंसान उतने जो डिस्टेंस होता है ना उसमें लड़की अगर है या लड़का है जो सच में मानता है वो और प्योरिटी देने लगेगा उसको कि भाई हमने उसकी एक बात मना की थी इसलिए वो हमसे नहीं बोल रहा, तो चलो मान जाती किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो उस चीज़ का नहीं पता उसको कि वो फ़ायदा उठा रही या उठा रहा। फाइनली इतनी बड़ी बात बोलेंगे या बोलेगी कि तुम उसको पूरा जानबूझ के नहीं करोगे, तो उसके बाद ये मान जाना ही पड़ता। तो मान लो शादी की एक बात हुई, शादी कर लिया ठीक है। अब शादी हो गई तो या तो फटाक से शादी कर लेंगे या तो अपना मतलब निकालने के बाद निकल लेंगे, है ना। दो तरह के पर्सन होते हैं, या तो वो शादी करके बाद में तुम्हें ढंग से बताएंगे, ये तो वो पहले ढंग से बता के निकल लेंगे। तो ढंग से बताने के बाद यही चीज़ है कि पहले झेल लिया जाए, बाद में नहीं झेला जाए। और अगर बाद वाले पर्सन कुछ फंस जाते हैं ना तो उनको ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती है कि वो जैसा पहले था ना वो चेंज होने वाला नहीं या वाली नहीं, बाद में भी वो यही करेगा या यही करेगी। तो इससे बढ़िया क्या है, जो लाइफ झंड हुई है ना, जितने दिन टाइम पे वेस्ट किया वो झंड हो गई, तो उसी टाइम वहीं पे स्टॉप कर दो एंड फ्रिज कर दो, उसको और ना झंड होने दो। तो ये चीज़ सारी होती है। उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो हम लड़कियां या लड़के लोग क्या सोचते हैं, यार मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो अब हम इसको झेल रहे हैं, ठीक हो जाएगा या ठीक हो जाएगी, तो वो कभी ठीक नहीं होते। अपने आप में ध्यान दो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। और जो फैमिली उस गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं ना उनको तो जाने ही दो। उनके बारे में अगर तुम सोचो कि वो ज़िंदगी भर सपोर्ट करेंगे, सबसे बड़ी बात उनके माइंड में ये थिंक आ जाएगी कि ये अपने में रियलाइज़ कर ली कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो वो तुम्हें और टॉर्चर करेंगे। इसलिए क्या ज़रूरी है कि अपने पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपनी शकल सूरत पे ध्यान दो। जो इंसान जा रहा है उसको पकड़ के मत रखो, जाएगा, उसकी मर्जी है वो तो जाएगा। अपने आप के टेंच बन के रहो, ठीक है, क्योंकि हमें अपने में अच्छा लगता है। और जो थिंक लोग रखते हैं कि किसी और के लिए टेंच होके रहती, किसी और के लिए चमकती है, तो ये चीज़ उनके माइंड में गोबर है। और ये मत भूलिए जिनके माइंड में गोबर है वो सोना नहीं हो जाएगा।
और वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ तुम्हें देख देख के अपने आप में जज कर लेते कि तुम आई हो मेरे घर, या तुम आए हो मेरे घर, या मेरे रिलेशन में आए हो, तुम्हें हम जिस तरह से रखेंगे उस तरह से रहना पड़ेगा। तो ठीक है यार, लिमिट में अच्छा लगता है तुम्हारी बात मानना या किसी की बात मानना। अनलिमिटेड जब चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें बिगड़ जाती हैं और ज़्यादा। और उसमें लड़कियां या लड़के क्या करते हैं, अपना सेल्फ जो रिस्पेक्ट होते हैं वो भी खो देते हैं ना। तो हद तक बात मानिए, अनलिमिटेड बात किसी की मानेंगे तो वो आपको गधा बना के रखेगा। तो गधा नहीं बनना है, आप अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो, अपने अपने प्रॉफिट के लिए जियो। तो अपने खुद का प्रॉफिट क्या होता है, हम अच्छे से रहें, हम खुश रहें। आपकी जो शकल सूरत होती है ना, वो सारी टेंशन में ख़राब हो जाएगी, तो किसी का और भी कुछ नहीं जाएगा, वो और भी दूर चला जाएगा। उसको सिर्फ अपनी चिंता, आज वो कल तुम्हारी चिंता नहीं करता तो वो आज घंटा नहीं करेगा तुम्हारी चिंता। इसलिए अपनी चिंता खुद करो, अपने बच्चों की चिंता करो। एनीवे दुनिया को मारो गोली कि दुनिया क्या सोच रही, बिल्कुल नहीं। सामने वाला क्या सोच रहा है, तुम्हारा पार्टनर कैसा है, उसको काफ़ी हद तक खींच के रिश्ता निभाने में मजबूर मत करो बिल्कुल भी। अगर वो रिश्ते में नहीं आना चाहता, हाँ फॉर्मेलिटी कर रहा, तुम भी फॉर्मेलिटी करो। थी मेरे मन की भड़ास जो निकाल दी।